जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता की। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। भगवत गीता का ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 वर्ष पूर्व दिया था। ये वो वक्त था जब बार बार धर्म का उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य के मन से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की, और यही नहीं, एक ब्याहता को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता का ये ज्ञान मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दिया था। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है, जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा, और इन परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं सब में रहता हूँ। सब मैं हूँ। मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा, ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने का, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा के लिए मैंने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के समझ सकते हैं। उन्हें आत्मा यानी कि मनुष्य इन इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं आपके विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, क्योंकि इन नेत्रों से तो उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़कर आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है, और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई, बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करते हैं, और उसी हीन भावना के कारण हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को
तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़कर उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार हैं जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जिसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जीवन में भोगने वाली चीज़ें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तीसरा द्वार काम का है। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। हे अर्जुन, चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूर्ण हो जाती हैं, पर कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। हे पार्थ, जब तक आत्मा इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक इस आत्मा को बार बार मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने दुष्कर्मों के लिए सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझाने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को प्राप्त कर सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के लिए कल्याणकारक हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एक आत्मा दिमाग,
यानी ज्ञान द्वारा भी परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। हे पार्थ, यदि किसी आत्मा को धर्म भी समझ ना आए, योग भी समझ ना आए, अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पापों को माफ़ कर देता हूँ। मेरे प्रति भक्त की समर्पण की भावना को भक्ति योग कहते हैं। भक्ति के द्वारा मुझे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ ये है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। भगवत गीता संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है, इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को इसका पठन और मनन करना चाहिए और अपने जीवन में इसे उतारना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे कृष्णा, श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।